नमस्कार दोस्तों। रशिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान अब यूक्रेन ने एक और धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जो रशिया के द्वारा बनाया गया जो क्रीमियन ब्रिज है इसको हम उड़ा देंगे या इसके ऊपर अटैक कर देंगे। हुआ क्या कि अगर मैं इस ब्रिज की बात करता हूँ पहले तो, जो कि रशिया और क्रीमिया को जोड़ता है, ये 2018 के अंदर इसको ओपन कर दिया गया था, ब्रिज को खोल दिया गया था रशिया के द्वारा। ये 19 किलोमीटर जो लंबा पुल है, जिसको बनाने के लिए जो लागत आई थी 227 बिलियन रूबल की जो कॉस्ट लगी थी, इस मैप के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पर जो क्रीमिया है और इस साइड में, इसके इस साइड में यहाँ पर क्रिस प्रायद्वीप, यहाँ पर जो तवन प्रायद्वीप की बात करता हूँ, इसको जोड़ते हुए रशिया और क्रीमिया को जोड़ते हुए इसका पुल का जो निर्माण किया गया है। आखिर हुआ क्या? कुछ तो बात हुई होगी ना, जब यूक्रेन ने ऐसी कोई धमकी दिया है। देखो, जो यूक्रेन का जो नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस काउंसिल के जो चेयरमैन है, उन्होंने बकायदा ये कहा है कि जो 19 किलोमीटर जो लंबा पुल है रशिया और क्रीमिया को जोड़ते हुए, अब इस पुल का जो उपयोग है रशिया यहाँ पे क्रीमिया के अंदर जो सेना भेजने के लिए या हथियार भेजने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। तो दूसरी तरफ ये धमकी देने के बाद अब रशिया के अंदर भी कुछ खलबली मची है। तो वहां के जो मिस्टर पुतिन के जो स्पोक्स पर्सन है, दिमाती पेस्को, उनका कहना है, मतलब उन्होंने कहा है कि हमें जो यूक्रेन की जो धमकी मिली है उसको लाइटली या हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाल में देखा जाए तो यूक्रेन ने ऐसे कुछ जो कारनामे भी किए हैं। क्योंकि यूक्रेन के द्वारा जो सबसे बड़े दो ऐसे कुछ झटके मिले दिए हैं कि तो मैं बात करूँ 24 मार्च की, जब रशिया जो शिप था उसको यूक्रेन ने पूरी तरह से डुबो दिया था। अब फिलहाल कुछ दिन पहले जो 15 अप्रैल की बात करें, जब रशिया की जो सबसे बड़ी वारशिप या सबसे ताकतवर वारशिप थी, जो उसको यूक्रेन के क्रूज मिसाइल ने उसके ऊपर हमला किया और वो पूरी तरह से डूब गई। तो इसलिए उसने कहा कि हमने इस यूक्रेन की जो है धमकी, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें यही करना चाहिए कि इस पुल के ऊपर हमें हथियार या सेना की बात करें उसको बढ़ा देना चाहिए। और भी और देखा जाए तो यह ब्रिज जो क्रीमियन ब्रिज है, ये रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रशिया पुतिन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों, खास क्यों है? देखो, जो क्रीमियन ब्रिज है, इसको दूसरे वे में अगर कहे तो एक जो क्रिस ब्रिज, यह एक ब्रिज नहीं है, वैसे देखा जाए तो ये दो ब्रिज है। एक तो जैसे जैसे बाइक कार वगैरह निकलने के लिए, दूसरा एक रेलवे ब्रिज इसके पैरेलल में इसको बनाया जा रहा है, जो कि 19 किलोमीटर जो लंबा पुल है और ये रशिया का सबसे बड़ा पुल माना जाता है। यहाँ पे जो रशिया, ये क्रीमिया है, इधर रशिया है, इसको जोड़ते हुए पुल का जो ये निर्माण किया गया है। इस मैप के अंदर भी देख सकते हो आप, फोटो के अंदर, ये ऐसा इस टाइप का ब्रिज है। यहाँ पे जो 4 लेन है, यहाँ पे जो बाइक कार वगैरह निकल सकती है, इसकी साइड में, इसके पैरेलल में यहाँ पे जो रेलवे ब्रिज ये बनाया गया है। अब ये बात नहीं है कि जब 2014 के अंदर रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था तो उसके बाद इस पुल का जो निर्माण शुरू हुआ। देखो, 1903 के दौरान इसकी बात है, जो पुल की जो बात चर्चा में आई गई थी। तो फिर 2006 का एक ऐसा वो टाइम था जब यूक्रेन के जो कैबिनेट मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इसके ऊपर मतलब थोड़ा अध्ययन किया, उन्होंने कहा ठीक है, इसके पुल जो बन जाना चाहिए। फिर 2008 के अंदर जब दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बैठ के एक वार्तालाप की, उन्होंने कहा कि अगर इस जो पुल का अगर निर्माण होता है तो दोनों कंट्रियों को फायदा होगा, क्योंकि रशिया के लोगों क्रीमिया आ पाएंगे, जॉब वगैरह कर सकते हैं या डेली अप डाउन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो क्रीमिया के अंदर जो लोग रहते हैं या यूक्रेन के अंदर लोग रहते हैं तो रशिया भी जा सकते हैं, वहां पर थोड़ा व्यापार कर लो, कह लो, या जॉब कह लो, जो जॉब वगैरह कर सकते हैं। फिर 2010 के अंदर जब दोनों देशों के जो प्रेसिडेंट ने मिलकर इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया, फिर हालांकि ये हो ही रहा था कि 2013 के अंदर ऐसा कुछ एक यूक्रेन के लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन सामने आई, क्योंकि यूक्रेन के अंदर 2013 के अंदर एक नाटो को ज्वाइन करने के लिए मांग उठने लगी। वो ऐसी मांग उठी कि 2013 के अंदर ही जो वहां के जो प्रेसिडेंट है उसको बदल दिया, कि वहां पे जो उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया और एक नए राष्ट्रपति जो बन के आए। तो उसके बाद जो ऐसे राष्ट्रपति बन के आए जो पूरी तरह से रशिया के खिलाफ थे, उन्होंने एंटी रशियन तरह पूरी तरह एंटी रशियन अपना लिया और रशिया के खिलाफ बातें बोलना शुरू कर दिया। फिर 2014 के अंदर जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया और पूरी तरह से उसको कैप्चर कर लिया, उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन या यूएस की बात करूं तो उन्होंने रशिया को सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ से यूक्रेन ने भी मतलब कहा कि जो रशिया ने क्या जो पुल बनाने का जो निर्माण करा वो बिल्कुल गलत है, आगे चल के यह इसका निर्माण हमारे खिलाफ भी कर सकता है। तो उसके बाद यूएनओ के अंदर यही बात उठी कि उन्होंने कहा कि जो रशिया इस पुल का जो निर्माण करा उसको बकायदा रोक देना चाहिए, इसका निर्माण नहीं करना चाहिए। उसी टाइम तो पुतिन ने क्या जवाब देता? पुतिन कहता है कि हम यहाँ का जो महाराजा है कि अगर हमने जो एक बार कमेंटमेंट कर दी तो कर दी, फिर उसके बाद हम किसी की नहीं सुनते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हमें इस पुल का जो निर्माण करने के लिए हमें किसी भी कंट्री की अनुमति नहीं चाहिए। वो फरवरी 2016 का एक टाइम था जब इस पुल का जो निर्माण शुरू हुआ। अब आपके दिमाग में यहाँ भी एक क्वेश्चन आया होगा
कि जब इस पुल का जो निर्माण हो रहा था तो उस कंपनी के ऊपर भी सैंक्शन लगे होंगे। हाँ, उस कंपनी के ऊपर बिल्कुल सैंक्शन लगे थे। जनवरी 2015 के बाद जब रशिया के द्वारा एक एसजीएम ग्रुप कंपनी थी उसको टेंडर दे दिया था कि इस पुल का जो निर्माण है तुमने करना है। देखो, जो एसजीएम ग्रुप के जो ओनर थे वो कौन थे? आर्काडी रोटनबर्ग थे, जो कि पुतिन के सबसे खास दोस्त या चाइल्डहुड फ्रेंड कह लो या लंगोटे यार के कह लो, वो माने जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर दोस्ती की बात आती है तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगते हैं तो कोई बात नहीं, लगने दो, इस पुल का जो निर्माण होगा। फिर 2 फरवरी 2016 के अंदर इस पुल का जो निर्माण शुरू हुआ। 2 साल बाद 15 मई 2018 के अंदर जो पुतिन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और 16 तारीख मतलब अगले दिन ही यहाँ पर जो छोटे वाहन है या कार बाइक की बात कर लो वो शुरू कर दिए गए थे चलाने के लिए। फिर 1 अक्टूबर के लिए वो जो ट्रक है, जो हैवी व्हीकल है, उसको भी मंजूरी दे दी थी यहाँ पर चलाने के लिए। जो उसके पैरेलल में एक रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा था, तो 23 दिसंबर 2019 के अंदर उसका भी एक उद्घाटन किया गया, और 25 दिसंबर 2019 के अंदर वो जो पहली ट्रेन चली थी। अब इतनी कड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए जो इस ब्रिज का निर्माण किया गया, अब उसके बाद यहाँ पे 225 बिलियन रूबल की जो हैवी कॉस्ट लगे बनाने के लिए। अब इसके बाद भी अगर यूक्रेन इस ब्रिज के लिए धमकी देता तो रशिया चुप बैठने वाला तो है नहीं, तो इसके लिए कुछ एक्शन तो लेगा। वही देखना क्या कुछ होगा। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।